Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss micturition. आज micturition पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये फिगर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे यूरिन का फॉर्मेशन होता कहाँ से, किडनी में, ये तो बता चुके हैं। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में होता है। किडनी से कैसे यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, कैसे हम इसको पास करते हैं। तो मिक्सचुरेशन का मतलब होता है कि यूरिन को हम पास करना। ये किस पे काम करता है, एक्ट ऑन पास यूरिन पास आउट, यानी यूरिन को पास करना। यूरिन को कैसे पास करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, तो ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। फिगर एक बार बना के फिलहाल समझा चुके हैं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी कितनी है, दो है। ये यूरेटर है। ये किडनी दो पाई जाती है, दो प्रेजेंट होती है। यूरेटर भी दो होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है और ये यूरेथ्रा के थ्रू कैसे बाहर निकलता है यूरिन मोस्टली कितना बनता है बॉडी में हमारा 1 to 1.5 लीटर पर डे कितना बनता है 1 यानी 1 लीटर से 1.5 लीटर तक यूरिन डेली बनता है। इतना हम पास करते हैं, कह सकते हैं कि इतना हम यूरिन पास करते हैं। यूरिन को हम पास करते हैं। यूरिन का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच होता है 6.0 होता है। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसे, इसका नेचर कैसा होता है, कह सकते हैं हम स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। और यूरिन को कितना 1.1 से यानी 1 लीटर से 1.5 लीटर तक यूरिन पर डे हम पास करते हैं, हमारे बॉडी में बनता है। इसका पीएच कितना होता है 6.0 होता है। कैसा, कलर क्या होता है इसका, हम कलर को होता है लाइटली पेल येलो कलर होता है। येलो कलर होता है। इसका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यूरिन का कलर येलो किस वजह से होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है येलो कलर होता है, यूरोक्रोम की वजह से। कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो यूरोक्रोम की पिगमेंट की वजह से। यूरोक्रोम कौन सा पिगमेंट है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। यूरिन का कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। और यूरिन जो हम यूरिन पास करते हैं, पर डे यूरिन पास करते हैं 1 लीटर से 1.5 लीटर, उसमें यूरिया कितनी प्रेजेंट होती है, तो यूरिया होती है 25 to 30%, सॉरी परसेंट नहीं, ग्राम होता है। ग्राम कितना यूरिया है, यूरिया कितनी प्रेजेंट होती है हमारे यूरिन में 25 to 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होती है यूरिन में। और यही यूरिया जब हम यूरिन पास करते हैं उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, अमोनिया में चेंज हो जाता है। अमोनिया कैसी है, बहुत ही डेंजरस गैस है, ये हम आपको पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो यूरिया किस में चेंज हो जाती है, अमोनिया में चेंज हो जाती है और पेल येलो कलर का होता है। तो जब हमारा बॉडी में जब किडनी से यूरिन बनता है तो यूरिन क्या होता है, यूरेटर के थ्रू आता है हमारी इसमें यूरिनरी ब्लैडर में नीचे से यूरिन भरना शुरू करता है। इसका अमाउंट कितना है यूरिनरी ब्लैडर में, मोस्टली कितना किस अमाउंट तक यूरिन आ सकता है, तो इसमें क्या है 5 ml तक कितना आता है 350 से 500 ग्राम तक क्या होता है इसमें यूरिन भर सकता है। मैक्सिमम इतनी मतलब भर सकता है। यूरिन क्या होता है नीचे से, जब ये आधा भरता हुआ है तो हमको इससे मतलब कि यूरिन की फीलिंग आती है कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इतना कंट्रोल कर ले जाते हैं। जब आधा ये इतना हमारा यूरिनरी ब्लैडर भरता है तो बस हमको फीलिंग आती है कि हाँ मुझे यूरिन जाना है, लगता है ऐसा, लेकिन इतना हम कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन यही जब भरता
भरता जाता पूरा भर जाता है, तो ये कंट्रोल नहीं होता है, फिर हमको मतलब जाना ही पड़ता है यूरिन पास होने के लिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर यूरिन तो फिर बैठ जहाँ पे रहेंगे वहीं पास हो जाएगा। तो यूरिन के तो ऐसे कैसे होता कैसे है कि देखो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ये कौन सी स्ट्रेस रिसेप्टर वॉल होती है। इसको हम क्या कहते हैं, जब यूरिन यहाँ पे पूरा भर जाता है तो होता क्या है, तो ये कौन सी वॉल है, स्ट्रेस रिसेप्टर वॉल है। तो ये इसमें ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन को हमारे सिग्नल जाता है, सिग्नल कौन भेजता है, यूरिनरी ब्लैडर से। ये ब्लैडर जो है मैसेज सेंड करती है, क्या करती है, सिग्नल सेंड करती है, सेंड करती है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, सिग्नल्स यानी कि मैसेज सेंड करती है कि यूरिन का क्या है कि हमारे मतलब कि यूरिनेशन के लिए जाना है। तो ये कहाँ पर करती है, ब्रेन को हमारे मैसेज सेंड करती है, सिग्नल सेंड करती है। तो यहाँ पे ये देखो यूरेथ्रा, इसके नीचे जो ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है यूरेथ्रा से। तो ये जो यहाँ पे यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर क्या होता है बॉडी में बता सकते हैं, ये बहुत रिलैक्स ही रहता है, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये काम करता। यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या होता है, ये दबाता है, वॉल को दबाता है। जब ये वॉल को दबाता है तो इससे क्या होता है, यूरिन पास होता है। क्या होता है, यूरिन पास होता है। जब ये कौन दबाता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर दबाता है वॉल को, तो ये कहाँ होता है, यूरिन पास होता है यूरेथ्रा के थ्रू। इस तरह से बॉडी से यूरिन पास हो जाता है, और जब यूरिन पास हो जाता है तो बहुत रिलैक्स फील होता है। तो कैसे पास होता है बता चुके कि हम किडनी से जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो यूरिन यूरेटर के थ्रू आता है, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है यूरिन, नीचे से स्टोर हो रहा शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा होता है तो हमको ऐसी फीलिंग आती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं जो भी काम करते हैं उसके थोड़ी देर बाद। लेकिन ये जब बनता रहता है तो ये जब कितना आता है 350 से 500 ग्राम तक यूरिन की मैक्सिमम क्वांटिटी है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इतना स्टोर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर के ये आउटर वॉल है इसे हम स्ट्रेस रिसेप्टर वॉल बोलते हैं। और ये जो ब्लैडर है ये एक सिग्नल सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है। किसको करता है, सीएनएस को, सेंट्रल हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है। और तो वहाँ की जब यहाँ पे पूरा फुल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ पे ये क्या है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या है, दबाता है, तो जिससे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर पड़ता है और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास हो जाती है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास हो जाती है। इतना तो ये यूरिन पास हो जाता है, यूरिन के इतना है। यदि जैसे कि कभी यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इतना तो हो ही गया ना। तो जब यूरिन में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज इन यूरिन प्रेजेंट ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज। तो जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन्स बॉडी प्रेजेंट होती है तो किसकी तरफ इंडिकेट करता है कि हमको डायबिटीज मेलाइटस है। जिसकी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो इंडिकेट करता है, देन indicates diabetes mellitus। यानी कि क्या है, जिसकी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, थोड़ी ही अमाउंट में जो भी हो प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होता है, वो डायबिटिक होता है, उसको डायबिटीज होता है। क्या होता है, डायबिटीज होता है। और डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है कि यूरिनेशन की प्रोसेस जो है बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी यूरिन के लिए बहुत जल्दी जाना पड़ता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो यूरिन के लिए बहुत जल्दी जाते हैं। नॉर्मल पर्सन जो जिसको डायबिटीज नहीं है, तो ये
यूरिन का जो माइक्रो टूरिज्म है, ट्यूरिनेशन है, ये क्या करता है, यूरिन पास आउट के प्रोसेस है। यूरिन कैसे बनता है ये बता चुके, किडनी के थ्रू बनता है, किडनी से यूरेटर में आके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। स्टोर होने की मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, 300 to 5 ग्राम है, 500 है। और जब ये स्टोर हो जाता है, फुल हो जाता है, तो हमारा जो यूरेथ्रल है, ब्लैडर है, ये सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, को मैसेज भेजता है। फिर क्या होता है, ये यूरेथ्रल स्पिनेक्टर होता है, ये जो दबाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर, तो इससे क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन क्या होता है, पास आउट होती है और बॉडी को रिलैक्स फील होती है। अगर आप नहीं जा रहे हैं, अनकंट्रोल हो जाएगा, मतलब अगर इतना पूरा यूरिनरी ब्लैडर आपका पूरा भर चुका है, तो अगर आप नहीं जा रहे हैं तो यूरिन पास हो जाएगा, ये कंट्रोल नहीं होगा। और अगर आपकी इसमें यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन्स प्रेजेंट है, तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको डायबिटीज है, डायबिटिक हैं आप। और डायबिटिक पेशेंट में यूरिनेशन का प्रोसेस जो बहुत जल्दी होता है। यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और इसमें यूरिया कितना होती है, 25 to 30 ग्राम यूरिया होती है। जितना यूरिन हम 1 से 1.5 लीटर पास करते हैं, वही यूरिया जब हम यूरिन पास करते हैं, उसके आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, अमोनिया में चेंज होता है। आप देखे होंगे कि कहीं एक ही जगह जब कोई यूरिनेशन लोग करते हैं, तो कोई दीवार हो जिस जगह, वहाँ पे पूरा कट जाता है। इतनी डेंजरस गैस होती है अमोनिया। और यूरिन का कलर कैसे होता है, येलो होता, किस वजह से होता है, तो वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो इसमें माइक्रो टूरिज्म में ट्यूरिशन में इतना ही है। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।